गुड मॉर्निंग 7th क्लास। टुडे वी रीड अवर चैप्टर 5। आज हम उसके टॉपिक ओशियन सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? ध्यान है सभी को। हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी। क्या पढ़ा था बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी, जिसमें हमने वाटर की इंपॉर्टेंस देखी, फ्रेश वाटर के बारे में जाना, सलाइन वाटर के बारे में जाना, और फिर हमने ये देखा कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है और हमें वाटर को कैसे कंजर्व करना चाहिए होम और स्कूल पे। आज हम पढ़ेंगे ओशन सर्कुलेशन, यानी जो हमारे महासागरीय जो सर्कुलेशन है, प्रचलन है, उसको पढ़ेंगे। क्लियर? आपने ओशंस, हमारे ओशंस कितने बेटा? 5। कितने ओशंस हैं? 5। सभी ने पढ़ रखा है। अब आप 7th में हो गई तो बहुत छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, फिर हमारा इंडियन ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, आर्टिक ओशियन है। इस तरीके से हमारे ओशियंस हैं। अब हम देखिए, आपने कभी महसूस किया है एक मैजिकल फीलिंग्स होती है, देखते हैं जब हम नंगे पैर किसी समुद्र के किनारे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, जो वेट सैंड होती है यानी गिल्ली जो हमारी बालू मिट्टी होती है बीच पे, और जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और जो सी बर्ड्स होते हैं, समुद्री पक्षी होते हैं, उनको, और जो स्मेल आती है सॉल्ट की, नमक की एयर में, और जो म्यूजिक होता है वेव्स में, जब लहरें उठती हैं और जब जाती हैं तो उनमें एक संगीत सा महसूस होता है, तो उसको हम देखते हैं तो हमें मनोरंजक लगता है। हम क्यों जाते हैं गोवा, हम क्यों जाते हैं मुंबई? हम इसी फीलिंग को महसूस करते हैं। इस जो मनोरंजक चीज़ें होती हैं कि नंगे पैर हम वहाँ चल के देखते हैं, उस गिल्ली मिट्टी में हम नंगे पैर चलते हैं, वहाँ जो सी बर्ड्स है उनको देखते हैं, ठंडी ठंडी हवा जो समुद्र किनारे चलती है उसे हम महसूस करते हैं, सॉल्ट की जो एयर में स्मेल होती है उसको महसूस करते हैं, और वेव्स जब उठती है, वेव्स की जो झनक होती है, आवाज़ होती है, उसे हम महसूस करते हैं। ये हमारे लिए मनोरंजन है, यानी मनोरंजन के लिए तो हम कहीं घूमने जाते हैं सी शोर पे। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो काम वाटर होता है, यानी शांत जो पानी होता है पॉन्ड का और जो लेक्स का, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली अनलाइकली द क्लाम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड ओशियन, ये कंटिन्यूसली मूव करता है बेटा। ओशियन का जो पानी है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। तालाब में और झीलों में तो फिर भी आप कहें कि एक जगह स्थिर रह जाता है, एक बाउंडेशन होता है, लेकिन ओशियंस की कोई सीमा नहीं होती है, ये कंटिन्यूसली मूविंग होती है, ये कभी भी स्टिल नहीं होता है, यानी स्थिर नहीं होता है। ओशियन का वाटर कभी भी स्थिर नहीं होता है। जो मूवमेंट है ओशियंस में, उसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें बेटा? वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। क्या है बेटा? किसको कैटेगराइज किया गया है? ये ओशियंस के मूवमेंट्स को, यानी ओशियन में जो हलचल होती है उसको हमने 3 टाइप्स या कैटेगराइज किया गया, 3 टाइप्स में। वेव्स यानी लहरें, टाइड्स मीन्स ज्वार, और करंट्स मीन्स धाराएं। ओशियन की ओशियन करंट्स, ओशियन टाइड्स एंड ओशियन वेव्स, हमने 3। तो आज हम उसमें से वेव के बारे में पढ़ते बेटा। ओशियन सर्कुलेशन में सबसे पहले हम वेव्स के बारे में यानी लहरों के बारे में पढ़ते हैं। लहरें क्या होती हैं? जब हम किसी बॉल से खेलते हैं बीच पे, जब हम बीच पे जाते हैं तो बॉल से खेलते हैं, और बॉल जब पानी में गिर जाती है तो क्या देखते हैं आप? वापस वो बॉल धुलती हुई अपने शोर पे आ जाती है, आपके पास आ जाती है। फन होता है उसे कि वो कैसे वॉश बैक हो जाती है, यानी धुल के वो वापस शोर पे ही आ जाती है, यानी समुद्री तट पे ही आ जाती है। अब देखिए, जब हम वाटर जो होता है सरफेस ओशियन का, वो राइज और फॉल होता है। राइज माने उठना और फॉल माने गिरना अल्टरनेटली, तो उसे हम कहते हैं वेव। यानी वेव किसे कहते हैं? जब ओशियन का जो वाटर है, ओशियन सरफेस है, वो राइजेस होता है और फॉल होता है, तो उसे हम वेव्स कहते हैं, लहरें कहते हैं। लहरें देखा होगा, कभी चढ़ती हैं और कभी वापस चली जाती है, इसी चीज को हम वेव कहते हैं। आप जानते हैं, डू यू नो में आपके बुक में दे रखा है, एक जो वेव्स है वो विंड का स्क्रैप अक्रॉस होता है ओशियन सरफेस पे, यानी जो विंड का परिमार्जन होता है उसी को हम लहर कहते हैं ओशियन के सरफेस पे। और स्ट्रॉन्गर जो विंड ब्लो होती है, जब बड़ी तेज विंड्स चलती हैं,
जो बिगर देन द वेव्स बिकेम, द बिगर द वेव्स बिकेम। जितनी तेज विंड चलेगी उतनी ही बड़ी लहरें उठेंगी। समझ में आया बेटा? स्ट्रॉन्गर विंड ब्लो होती है तो उतनी ही स्ट्रॉन्गर वेव्स होंगी। अब इसमें दे रखा है जैसे सुनामी। आपने देखा होगा सुनामी, नाम सुना है। 2004 में स्ट्रॉन्ग सुनामी आई थी। गुजरात में बहुत सारे लोग, 1 लाख से ऊपर लोगों का नुकसान हुआ, जन धन का नुकसान हुआ। उसमें आपने देखा ओशन जो वेव्स हैं वो सैंड होती हैं, लहरें का जो एक रेला निकलता है, पानी का एक साथ रेला निकलता है, यानी बहुत सारा पानी एक साथ आता है और उसमें वो हाइट होती है 100 फीट यानी 30.5 मीटर। और किस पे? लैंड पे, यानी जमीन पे इतनी ऊंची लहरें उठती है, 100 फीट जितनी लहरें उठती हैं। और उसको अगर हम मीटर में नापे तो 30.5 मीटर जितने लहरें उठती है। जो ये वॉल ऑफ वाटर होता है, यानी पानी की जो ये दीवार होती है, ये वाइड स्प्रेड डिस्ट्रैक्शन कर देती है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में विनाश कर देती है। और इस जितने क्रैश इसको शोर करती है, यानी तट को जितना ये पार करती है उतना ही इसका विनाश दिखाई देता है। अब आपने देखा होगा स्टॉर्म जब आता है, स्टॉर्म का मतलब क्या बेटा? तूफान। तूफान जब आता है तो विंड ब्लो होती है वेरी हाई स्पीड से, बहुत ही तेज स्पीड से वो ब्लो करती है। और किसके साथ बेटा? ह्यूज वेव्स के साथ। तो दिस मे कॉज ट्रेमेनियस डिस्ट्रैक्शन, यानी विनाशकारी दृश्य दिखाई देता है हमें। और जो अर्थक्वेक है, यानी क्या कहेंगे अर्थक्वेक को? भूकंप, वॉल्केनो ज्वालामुखी, और अंडरग्राउंड वाटर लैंडस्लाइड, यानी जमीन के अंदर नीचे जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं लार्ज अमाउंट में ओशन वाटर के, यानी कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। ये लैंडस्लाइड्स होते हैं, ओशन वाटर को बड़ी मात्रा में शिफ्ट कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है बेटा इसका? जो टाइडल वेव्स होती है, जो स्टॉर्म में जो टाइडल वेव्स होती हैं, ज्वारीय जो लहरें होती है, उसी को हम सुनामी कहते हैं। यानी हमने पढ़ा कि स्टॉर्म एक विंड है जो ब्लो करती है हाई स्पीड से, किसके साथ? ह्यूज वेव्स के साथ। अब जो इससे क्या होता है? विनाश भी बहुत तेजी से होता है, बहुत ज्यादा होता है। अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, या फिर हम कहें अंडरग्राउंड जो लैंडस्लाइड है, ये शिफ्ट कर देता है ओशन वाटर को बड़ी मात्रा में। और रिजल्ट क्या होता है कि जो ह्यूज टाइडल वेव्स होती हैं उससे सुनामी आ जाती है। और इससे ये हाई होती है 15 मीटर, 15 मीटर हाई बन जाती है। और जो लार्जेस्ट सुनामी है अब तक जो मेजर की गई है वो है 150 मीटर हाई, यानी सबसे बड़ी जो सुनामी है वो है 150 मीटर ऊंची। और ये जो वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं किस स्पीड से बेटा? मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। कितना? पर आवर 700 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में ये 700 किलोमीटर तक चलती है। सुनामी की जो लहरें होती हैं, मैंने अभी बताया आपको 2004 में वाइड स्प्रेड डैमेज हुआ कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया। और जो इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पे इंदिरा पॉइंट? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, वो समर्ज्ड हो गया, यानी डूब गया इस सुनामी में। ये बात समझ में आई बेटा? हमने जो आज पढ़ा वेव्स के बारे में हमने पढ़ा कि वेव्स होती क्या है। जब पानी वाटर जो होता है सरफेस एरिया पे, ओशियन के सरफेस एरिया पे राइज और फॉल होता है, उसे हम वेव्स कहते हैं। हमने देखा कि वेव से जैसे स्टॉर्म होते हैं, तूफान आता है, बहुत हाई स्पीड में आता है और इससे विनाश भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। अर्थक्वेक, वोल्केनो और अंडरग्राउंड लैंडस्लाइड से जो ओशन वाटर है वो बड़ी मात्रा में शिफ्ट हो जाता है और इससे सुनामी आती है। 15 मीटर तक फॉर्म्ड होता है। हाईएस्ट जो हमने सुनामी पढ़ा वो है 150 मीटर हाई और ये 700 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसकी स्पीड होती है। और 2004 में हमारे देश के जो कोस्टल एरिया है उसमें सुनामी आई और जो इंदिरा पॉइंट है हमारा अंडमान निकोबार का, वो इसमें समर्ज्ड हो गया। बेटा आज हमने वेव पढ़ा, कल हम इसके टाइड्स टॉपिक को पढ़ेंगे और ओशियन करंट्स को पढ़ेंगे। तो आप टाइड्स यानी मैंने क्या बताया, ज्वार, टाइड्स मीन्स ज्वार, इस टाइड को पढ़ के आना। वेव्स क्लियर हो गया है, फिर हम इसके ओशियन करंट्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, टाइड एंड ओशियन करंट। थैंक यू बेटा।